हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैंने ये रीजनिंग का सेक्शनल लगाया है। दोपहर में मैंने इसका क्वांट का भी लगाया था और इंग्लिश का भी मैंने कुछ दिन पहले स्कोर शेयर किया था अपना सेक्शनल का। तो ये गाइडली का फर्स्ट नंबर है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मेरा स्कोर बना है 18.6 बना है और जो मेरे अटैम्प्ट थे वो 18 थे और 2 क्वेश्चन इसमें मेरे रॉन्ग हुए हैं। लेकिन परसेंटाइल 90 है कि इसका जो लेवल है ना वो काफ़ी सही लगा मुझे। मिसलिनियस इसमें बहुत ही कम था और बाकी जो पजल्स वगैरह थी, लेकिन इसका क्रिटिकल मुझे ठीक लगा। ईजी था, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। मैं आपको शो कर देती हूँ। मैंने एक ये वाली पजल बनाई थी, सभी ने बनाई होगी मैक्सिमम लोगों ने ये, तो ये काफ़ी जल्दी बन गई थी, मतलब 5-6 मिनट में अप्रॉक्स बन गई थी। उसके बाद मैंने एक और पजल बनाई थी, इसमें थोड़ा मेरे को 8 मिनट तक लग गए थे क्योंकि इसमें मेरी 2 पॉसिबिलिटी आ रही थी और डोंट नो क्यों आ रही थी। मैंने 2 बार ट्राई किया और 2 बार ही दोनों आ रही थी। फिर मैंने जो इधर के जो ऑप्शंस होते हैं ना क्वेश्चंस वाले, चेक किया तो एक पॉसिबिलिटी इन ऑप्शन से कट रही थी, जो भी क्वेश्चंस थे तो उससे कट रही थी, तो फिर मैंने उसको लगाया। और फिर उसके बाद ये काफ़ी इजी थे दोनों, बहुत सारे कम लोगों ने क्यों इनका करेक्ट है। और क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे देखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे थे क्रिटिकल के, पर ये बहुत ज़्यादा आसान थे। मैंने इसके सारे अटैम्प्ट किए और मेरे क्रिटिकल के इसमें एक भी रॉन्ग नहीं हुए हैं। सारे ही क्रिटिकल के क्वेश्चन इसमें मेरे राइट हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ क्रिटिकल के, क्योंकि मैंने इनको लास्ट में अटैम्प्ट किया। इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़े बड़े हैं और मेरे से सॉल्व नहीं होंगे, बट इनका बहुत ईजी था। उसके बाद मैंने रीजनिंग इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं किया था, 2 पजल करी थी। और उसके बाद मैं दिखाऊं तो एक ये मैंने रॉन्ग कर दिया, मुझे इसमें सारी डिजिट मैंने ऐड कर दी, इसमें सिर्फ ऑड ऐड करना था, तो इसलिए एक ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग कर दिया, पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी में किया क्या हुआ, तो ये क्वेश्चन भी एक मेरा रॉन्ग हो गया। तो ये मेरा ओवरऑल स्कोर बना। तो मैंने ये वाली एक पजल बनाई थी रीजनिंग में, उसके बाद ये मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद एक मैंने ये जो लास्ट में मेरा रॉन्ग हो गया था वो किए थे। एक ये पेंटागन वाला था, ये मैं कर रही थी बट टाइम बहुत कम बचा था और ये मेरे से हुआ नहीं। शायद और अच्छे से करती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने गलत और अजीब सा लिख दिया था, तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था, तो ये सॉल्व होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद ये सब जो भी मैंने सोल्यूशंस किए थे रीजनिंग के लिए, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। और इसमें ना ये वाली जो थी, इसमें मेरी 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, पता नहीं क्यों बार बार मेरी एक ये फर्स्ट वाली बन रही थी और एक ये थर्ड वाली बन रही थी। फिर मैंने एलिमिनेट किया उससे ऑप्शंस थे क्वेश्चंस वाले, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कट गई थी। उसके बाद ये है क्वांट का स्कोर। आई नो क्वांट में उतने अच्छे स्कोर नहीं है जितना होना चाहिए। इसमें मेरी गलती थी क्योंकि इसमें का जो क्वांट था ना काफ़ी इजी था और इसमें इजीली 22 प्लस स्कोर किया जा सकता था। मेरे 16 अटैम्प्ट थे, लेकिन एक जो लास्ट में जो डीआई थी, एक जो डीआई मैंने स्किप करी थी वो बहुत ज़्यादा ईजी थी, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसको मैंने पहले सोचा कि मैं बाद में करूँगी, क्या सोचा, टाइम बहुत कम बचा था उसके लिए, तो वो पूरी सॉल्व ही नहीं हुई और एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने। तो ये वाली एक मैंने सॉल्व करी थी, तो ये हो गई थी। उसके बाद कुछ ये वाले क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे थे क्वांट में, तो ये भी हो गए थे। एक मैंने स्किप करा था इसका। और उसके बाद ये वाली जो आई थी ना, तो ये बहुत इजी थी, मैक्सिमम लोगों ने अटैम्प्ट करी है और ये मैं नहीं कर पाई। रीज़न लास्ट के मेरे पास 4 मिनट्स ही बचे थे, मैं इधर रॉन्ग नंबर सीरीज़ और इनमें टाइम दे दिया और इसमें मैंने निकाल लिया था कैलकुलेशन में पूरा, पर ये मैंने एवरेज मार्क्स लिखे ना यहाँ मेल के, तो मैं इसको एवरेज नहीं पढ़ा। मुझे लगा ये डायरेक्ट मेल के मार्क्स दिए, तो मैं इनसे रेशियो में कन्वर्ट करने लगी। मेरे पास सिर्फ लास्ट के 4 या 5 मिनट्स ही बचे थे, तो पहले मैंने इनका, ये तो बहुत ही ईजी थी, तो मैंने 3 से इसको, मुझे ऐसा लगा ये डायरेक्ट मार्क्स है, एवरेज नहीं है, तो इसको पहले मुझे मेल का जो आया था उससे मल्टीप्लाई करना था, देन उसके बाद उसका रेशियो में कन्वर्ट करना था, रेशियो निकालना था। बट मैंने सोचा कि ये डायरेक्ट मार्क्स है, मैंने एवरेज नहीं पढ़ा, तो मैंने ए का 45 लिया, तो वो यहाँ से डिविजिबल हो रहे थे, लेकिन 3 के बाद ये आगे कट नहीं रहा था, मैं इसको 3 की वैल्यू 40 ले रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। तो इसके कारण 5 क्वेश्चन इसके स्किप हो गए थे। ईजिली इसमें 22-23 क्वेश्चन आराम से होते और सारे सही भी होते, इसमें कुछ ज़्यादा था भी नहीं, बट स्टिल इसमें मेरे एक रॉन्ग भी हो गया और उसकी वजह से परसेंटाइल भी कम हो गई। उसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का स्कोर मैंने थोड़े दिन पहले ही शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वापस से मैं शेयर कर देती हूँ। तो इंग्लिश में मैंने 29 ही अटैम्प्ट करे थे, इसमें 6 इनकरेक्ट हो गए हैं और परसेंटाइल 86 है, और अच्छी हो सकती थी, बस स्टिल मैंने बताया था कि उस टाइम पे इंग्लिश के मेरे बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। तो अगर आपने भी कोई भी सेक्शनल दिया तो अपना स्कोर शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।